तो चलिए आज बात करते हैं 1793 के स्थायी बंदोबस्त की। ये एक ऐसा कानून था जिसने सच में भारत की जमीन, यहाँ के किसान और पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। देखते हैं ये सब कैसे हुआ। एक सवाल है, क्या कोई एक कानून, सिर्फ एक कानून, पूरे देश को गरीब बना सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के सिर्फ एक फैसले ने हिंदुस्तान की पूरी कहानी ही बदल दी। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि अंग्रेजों को आखिर यह सिस्टम बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसका जवाब पता है, सिर्फ दो शब्दों में है, मुनाफा और कंट्रोल। अच्छा, तो ये परमानेंट सेटलमेंट या स्थायी बंदोबस्त आखिर था क्या? देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में शुरू किया और इसे परमानेंट या स्थायी पता है क्यों कहते थे? क्योंकि इसमें जमीन पर लगने वाला टैक्स हमेशा हमेशा के लिए फिक्स कर दिया गया था। मतलब न कुछ कम होगा न ज्यादा, बस जो तय हो गया सो हो गया। पर अंग्रेजों के लिए ये सिर्फ पैसे का खेल नहीं था। हाँ, उन्हें एक फिक्स्ड इनकम तो चाहिए ही थी, वो तो जाहिर है, लेकिन असली मकसद कुछ और था। वो हिंदुस्तान में ही अपने वफादार जमींदारों की एक फौज तैयार करना चाहते थे। मतलब एक ऐसा क्लास जो गांव-गांव में उनके राज को मजबूत करे और टैक्स वसूली जैसा सिरदर्दी वाला काम भी उन्हीं के लिए कर दे। अब समझिए कि इसे लागू कैसे किया गया। तरीका बहुत सीधा साधा था। जमीनों की नापजोख हुई, एक टैक्स की रकम तय कर दी गई और जमींदारों को जमीन का मालिक बना दिया गया। और किसान, बेचारे किसान, वो अपनी ही जमीन पर किराएदार बनकर रह गए। सोचिए, सिर्फ एक फैसले ने जमीन से जुड़े हजारों साल पुराने रिश्तों और अधिकारों को एक झटके में बदल दिया। और इसी एक पॉलिसी ने हमारे समाज को सीधे सीधे दो टुकड़ों में तोड़ दिया। एक तरफ थे जमींदार, जिन्हें फायदा ही फायदा था, और दूसरी तरफ थे किसान, जिनकी जिंदगी लगभग तबाह हो गई। चलिए जरा देखते हैं कि ये खाई कितनी गहरी थी। तो देखिए हुआ क्या। एक तरफ जमींदार जमीन का नया मालिक बन गया, अमीर हो गया, ताकतवर हो गया और उसे किराया बढ़ाने की पूरी आज़ादी मिल गई। वहीं दूसरी तरफ जो किसान सदियों से उस जमीन पर खेती कर रहा था, वो अपनी ही जमीन पर किराएदार बन गया और गरीबी और कर्ज के जाल में फंसता चला गया। तो इस पूरे सिस्टम का असली मकसद क्या था? ये एक आंकड़ा सब कुछ साफ कर देगा। जरा सोचिए, किसानों से जो भी लगान वसूला जाता था, उसका लगभग 89% हिस्सा सीधा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खजाने में जाता था। ये टैक्स नहीं था, ये तो एक सोची समझी लूट थी। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पॉलिसी का असर सिर्फ कुछ लोगों पर नहीं पड़ा, बल्कि इसने पूरे देश की अर्थव्यवस्था और समाज पर कितना गहरा और कितना विनाशकारी असर डाला। ये जो तस्वीर है ना, ये उस आर्थिक बर्बादी की पूरी कहानी बयां करती है। आप देखिए, खेती से जो भी कमाई हो रही थी, वो या तो ब्रिटिश खजाने में जा रही थी या जमींदार की जेब में। और जमीन में वापस कितना लग रहा था खेती को बेहतर बनाने में? मुश्किल से 1%, मतलब कुछ भी नहीं। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये था कि भारत का पैसा लगातार ब्रिटेन भेजा जा रहा था और भारत की जमीन बंजर होती जा रही थी। खेती की पैदावार बुरी तरह गिर गई, किसान कर्ज में डूबते चले गए और बंगाल, जो कभी हिंदुस्तान का सबसे अमीर सूबा हुआ करता था, वो अंदर से पूरी तरह खोखला हो गया। और जब पैसा जाता है तो सिर्फ अर्थव्यवस्था ही नहीं टूटती, समाज का ताना बाना भी बिखर जाता है। जमींदार और किसान के बीच एक नफरत की दीवार खड़ी हो गई। गांव में जुल्म और अपराध बढ़ने लगे और जो आपसी भाईचारे और सहयोग की पुरानी परंपरा थी, वो भी खत्म हो गई। और सीधी सी बात है, जब जमीन में कुछ लगाया ही नहीं जाएगा तो वो भला देगी क्या? न सिंचाई पर कोई ध्यान, न बेहतर बीजों पर। इसका सीधा असर ये हुआ कि अकाल बार बार पड़ने लगे और हर बार पहले से ज्यादा भयानक होते थे। तो अंग्रेजों के इस बड़े एक्सपेरिमेंट का आखिरी नतीजा क्या निकला? इसकी पूरी विरासत बस 3 शब्दों में सिमट कर रह गई: शोषण, गरीबी और विद्रोह। तो हुआ क्या? सबसे पहले तो भारत की खेती की कमर ही टूट गई और इसका नतीजा ये हुआ कि भुखमरी और अकाल आम बात हो गए। और फिर इसी जुल्म और निराशा से जन्म हुआ अनगिनत किसान विद्रोहों का। आपको पता है, 1857 की जो महान क्रांति थी, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह यही सिस्टम था। तो आखिर में इतिहास का फैसला क्या है? वो बिल्कुल साफ है। ये कोई मामूली टैक्स पॉलिसी नहीं थी। ये नीति भारत को गरीब और ब्रिटेन को अमीर बनाने का सबसे बड़ा, सबसे कारगर हथियार थी। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है।
ठीक है, 200 साल से भी पुरानी वो नीति तो खत्म हो गई, लेकिन उसने जो आर्थिक और सामाजिक खाई पैदा की थी, क्या आज भी हमारा देश उसकी कीमत चुका रहा है? इस पर सोचिएगा जरूर।